यस याचबरोबर आमचे रवी शेठ पाटील. ओके थँक्यू. रवी शेठ भोईर पाटील आले ना. आमचे प्रीतम पाटील, रवी शेठ भोईर आणि समीर शेठ पाटील, तुमचं मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय. हॅलो. हाँ यस बिग सपोर्टर्स. तो चलेंगे मैदान की तरफ. हेलो. ऐशा 11 बारापाड़ा बनाम हम देख रहे हैं. विघ्नेश इंटरप्राइजेस प्रिंस 11 धाकटा कांदा. हो पहली विकेट यहाँ पर प्राप्त करते हुए 0 के ऊपर पहला झटका टीम बारापाड़ा को लगता हुआ. हेलो. तो चलेंगे मैदान की तरफ. जबरदस्त मैच है बिल्कुल. एक विकेट प्राप्त कर चुका है सौरभ भोईर. सौरभ भगत एक और विकेट प्राप्त करते तो उनके भाई की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे. ओ मिस्टामिंग और यहां से साबिर दलवी बारापाड़ा के सरपंच है. क्रिकेट में भी खेल रहे हैं लेकिन बड़ा हिट खेलना चाह रहे थे. कुछ स्ट्रोक में कमजोरी नजर आई और यहां से विकेट. तो 2 रन 2 विकेट विदाउट यहाँ पर रन हम देख रहे हैं. तो हमारे अंगद पाटिल का भी काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए. केपीसी ग्राउंड के ऊपर साई राजे, हमारे साई राजे भी यहाँ पर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं. कृष्णा शेठ पाटिल, कमलाकर शेठ पाटिल, सभी मेहमान भी आज इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे थे. हैट्रिक के कगार के ऊपर खड़े हैं गेंदबाज. शुरुआती 3 गेंदों में 3 डॉट निकाली, उसके बाद 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त की. और यदि यहाँ पर यदि विदाउट रन
ये गेंद फेंकते हैं तो निश्चित तौर पे ये मेडन ओवर हो सकता है, पहला मेडन ओवर, तीसरा मेडन ओवर हो सकता है। कुणाल पाटिल भी यहाँ पर केपीसी इनानपुरी के, और हो वाइट गेंद, वाइट करार बाहर की तरफ नजर आई है। केपीसी इनानपुरी, केपीसी ट्रॉफी भी काफी जबरदस्त नजर आई थी इसी मैदान के अंदर, यही ग्राउंड केपीसी ग्राउंड हम देख रहे हैं। कुणाल पाटिल इस मंच के ऊपर है। कुणाल, आपका भी स्वागत है। सर है यहाँ पर, एमकर सर, आज आप उपस्थित हुए। तलोजा की ये फेमस नाइट है सर, बिल्कुल जो 12 साल बाद फिर से एक बार तमाम दर्शकों के प्यार की वजह से शुरू हुए हैं, और इसी के साथ ये 5 गेंदें लगातार डॉट, उसमें 2 के ऊपर 2 विकेट जो वाइड गिरी। वाइड के साथ यहाँ से जो अंतिम गेंद फेंकी गेंदबाज सौरभ ने, उसके ऊपर छक्का खाया। यानी कि यही होता है क्रिकेट, इसी का तो नाम है। एक गेंद में क्या कुछ नहीं होता है, एक गेंद में सब कुछ होता है। एक गेंद में विकेट आते, एक गेंद में 6 आते, एक गेंद में बहुत कुछ घटते हुए नजर देखा है। एक गेंद में 22 रन होते हुए भी इंटरनेशनल में देखे हैं। ये क्रिकेट है दोस्तों। तो पहले ओवर का खेल समाप्त, टोटल 7। चलिए जल्दबाजी कीजिए, हर ओवर में आपको जमा नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि कहां से कहां खिलाड़ियों को फील्डिंग दौरान पहुंचना है और किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आप हमें सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द मैचेस खत्म होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुकाबले ख़त्म हो। सो इस वक्त ये दूसरे दौर का पहला मुकाबला है, तो जरूर सुदाम नाइक का इस्तेमाल इस समय किया गया है। पहले ओवर में आए 7 रन, 2 विकेट का नुकसान, टीम 12 बढ़ा। सुदाम नाइक ओ शॉट ऑफ लेंथ थी ये गेंद, बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर लेग क्रिसन में गेंद सीमा पार, यह था हुआ शानदार छक्का। पारा टीम देखी जाए तो यह बहुत ही बेहतरीन टीम है, और जरूर उन्होंने दिखा दिया है जिस तरह से आज खारगर टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी पहले मैच में। ओ एक और सुदाम नाइक के ऊपर यहां पर आक्रमण। बल्लेबाज देखिए 2 गेंदों में 2 छक्के, सिद्धेश गावन। हाँ, सलमान के बचपन के दोस्त फरहान बाउद्दीन यहाँ पर आए हैं, फराज बाउद्दीन, तो आइए आपका भी स्वागत है। तो देखिए यहाँ से सुदाम नाइक की अगेन, ओ 2 में 2 आए थे। इस गेंद के ऊपर भी इरादा तो था, इरादा स्पष्ट। 19 के ऊपर 2। सुदाम नाइक भी एक काफी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया था इस खिलाड़ी को। ओ ये देखिए, ये जेड में गेंद फेंकी हुई थी, हल्के हाथों से खेला, 1 रन तो पूरा। दूसरी की कोशिश, क्या तो यहां से कुछ जरूरत थी नहीं, खेलना था। जुएब दल भी आउट हुए हैं। ये विकेट अंतिम गेंद के ऊपर छक्का दागा था। तो देखना यहां से 19 के ऊपर 2 हैं। सुदाम नाइक 2 गेंदों में 2 छक्के खाए थे, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त जरूर की उन्होंने, रनआउट के तौर पे विकेट आई है। इस वक्त जिस तरह से 20 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर हैं,
एक आई थी, दूसरे के लिए कोशिश की थी। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, कैच के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। जबरदस्त जजमेंट के अनुसार इस कैच को लपक लिया है। साहिल पाटिल ने कैच लिया है और इसी के साथ यह विकेट। तो देखना यहां से 12 टीम काफी लंबा सफर तय करके आई है। तमाम उनके भी दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए हैं। सभी का स्वागत है। आज पनवेल टीम, 12 हाल, ऐसे कई टीमें दूर दूर से आकर खेली है। हमारे इस विभाग की बहुत सी टीमें। कल तो टीपीएल है, तलोजा प्रीमियर लीग। कल तो सभी तलोजा के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। जो 12 टीमें कल खेलने वाली हैं तलोजा की, डे में भी कुछ वहां पर है उनके मुकाबले, लेकिन यहाँ पर जरूर बताएंगे हम इस गेम के बाद कि कब कहाँ किस टीम को आना है। लॉट्स जरूर हम दोहराएंगे कल के जो तलोजा प्रीमियर लीग के हैं। ओ बड़ा हिट, जबरदस्त जबरदस्त, ये चौका आया है। इसी के साथ ओवर का समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 12 के औसत है 24 रन। तो कल पहला मुकाबला देखिए, शहजाद अली बनाम बासित 11 के बीच में पहला मैच होगा। 5:30 बजे आपको 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पर टाइमिंग 5 का है। उसके बाद अली इंफ्रा उनके साथ खेलेगी तलोजा किंग्स राइडर, ध्यान में रखिए। उसके बाद इमरान गोल्डन जिनके खिलाफ खेलेगी सेट्टू 11 तलोजा। और चौथा मुकाबला होगा फराज S11 का मुकाबला है उबैद अल्लाह 11 के बीच में, 5वां मुकाबला। और छठा मुकाबला है दानिया 11 बनाम सुल्तान 11। यस, ये 5वां मुकाबला है। और छठा मुकाबला है अब्दुल्ला 11 बनाम मुहिब 11 के बीच में। मुहिब 11 जो अंतिम मैच है। दानिया 11 जिनका मैच है सुल्तान। हाँ, जिस जिस टीम का जो ड्रेस कोड है वो अपना अपना पहन कर आइए। ऐसे है क्या? हाँ हाँ, ट्रैक और शूज आपको पहन कर आना है। हाँ, एक ही कलर का रहेगा। 12वां खिलाड़ी का भी ब्लैक ब्लैक। हाँ, वो आपको पता है, ब्लैक टी शर्ट तो यहाँ से देंगे। हो नहीं सुदाम, नहीं, इतनी ऊंची उड़ान आप नहीं भर सकते। इतनी ऊपर से वो गेंद गई है। उड़ान भरे तो कितनी भरे, ये भी सवाल है। 6 आया, 6 के साथ 30, यानी कि देखिए 12 टीम। आज साबिर दलवी साहब, जरूर हम तो प्रभावित हुए आपके टीम से, क्योंकि जो पहले टीम हमने देखी थी, लेकिन इस साल 2026 में क्या खेल दिखा रही है आपकी टीम। बेशक बिल्कुल 12 साल का इंतजार, लेकिन वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई जिसमें आप आए खेलने के लिए। और आपने तो टीम भी ऐसी बना कर लाई है, जबरदस्त। बहुत ही अच्छे ये लड़के खेल रहे हैं, युवा हैं, युवा अच्छा काम कर रहे हैं। 30 रन टोटल। फिर से एक बार उसी दिशा में सुदाम नाइक आप आए हैं गेंदबाज फील्डिंग दौरान। 21 रन मिलेगी, 31 टोटल। सुनील नाइक है गेंदबाजी के तौर पे। सिद्धेश गावंड और शारिक दलवी, ये 2 खिलाड़ी हैं इस समय। हो कवर की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी आए जरूर थे, लेकिन मिस फील्ड मनोज गायकर, थोड़ी सी मिस फील्ड।
सुजीत पाटिल और सचिन म्हात्रे, जिन्होंने प्रिंस 11 विघ्नेश्वर इंटरप्राइजेस धाकटा खांदा टीम को पुरस्कृत किया। हमेशा वही सुजीत पाटिल और सचिन म्हात्रे इस टीम को पुरस्कृत करते हैं। हो एक और बेहतरीन, क्या बात है, ये तो जबरदस्त, 3 गेंदों में 3 चौवे दागते हुए बल्लेबाज नजर आए। अंतिम गेंद के ऊपर भी मार दिया था उन्होंने चौवा, तो जैसे स्ट्राइक मिली वैसे उन्होंने यहाँ पर 2 और दाग दिए। चौथा बल्लेबाज बना इस टूर्नामेंट का, जिन्होंने चौथा जो लगातार 3 चौवे लगाए। बोले कि हमारे गोविंद पाटिल और विकास पाटिल, जो हमेशा धाकटा खांदा टीम को चेयरअप करते हैं, जिनके पीछे आते सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी स्वागत, वो भी लाइव देख रहे हैं। गोविंद पाटिल और विकास पाटिल, आपका भी स्वागत है। सिद्धेश गावन और शारिक दलवी क्या प्रयास कर रहे हैं, आगे आकर खेलने की कोशिश थी, अपील हुई थी, लिया जाए नहीं लिया जाए, इस समय वक्त निकल गया, लेकिन 1 रन तो मिल चुका है। हाँ, कॉल नहीं था दोनों का, जिस तरह से ये स्टैंडिंग हो सकती थी, बल्लेबाज को लौटना पड़ सकता था, रनआउट का झटका उठाना पड़ सकता था। 40 रन टोटल पूरे होते हुए, तो देखना है 40 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर। सिद्धेश और शारिक दलवी, आज तो लुभाया इस बल्लेबाजों ने, लेकिन इस समय सुनील नाइक, ओह खूबसूरत स्ट्रोक था मिड विकेट की तरफ, जहां से रोकने की कोशिश की, लेकिन 1 ही रन मिलेगी, बैकअप अच्छा था। सो इसके साथ ओवर का समापन, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 41 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। करनाला ग्राम पंचायत के सदस्य सम्माननीय बारापाड़ा के प्रफुल्ल पाटिल भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत। गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर आशीष गावन बारापाड़ा के, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साबिर शेठ दलवी जो सरपंच है, आज मैच भी खेल रहे हैं, टीम को काफ़ी अच्छी बैकिंग उनकी हमेशा हमने देखी है। उसी विभाग से बेहतरीन कमेंटेटर हमारे रोशम पाटिल, वो भी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, कल उनकी आवाज यहाँ पर हम सुनेंगे। तो देखिए, यहाँ से बारापाड़ा टीम ये भी जानती है कि यही टीम है जो धाकटा खांदा, जिन्होंने 2025-2026 में काफी तहलका मचाया, खुद में काफी इंप्रूवमेंट किया है, बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देने में ये भी टीम माहिर है। उल्वे की वो नाइट, जिस नाइट में गोरसे भी जैसे टीम को शिकस्त देने वाली यही टीम थी फाइनल के दौरान, और सुदाम नाइक काफी अच्छा परफॉर्मेंस नजर आया था उस मैच में। मैन ऑफ द सीरीज बाइक मिली थी, फ्रिज मिला था, सो बहुत रिकॉर्ड है इस टीम के नाम भी। तो यही चाह रही बारापाड़ा टीम कि कम से कम रनों के अंदर यहाँ से ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बनाकर अच्छा टारगेट दिया जाए टीम धाकटा खांदा के लिए। लेकिन धाकटा खांदा टीम की तरफ से गेंदबाजी के तौर पे विजय नाइक का इस्तेमाल किया गया है। 141 के ऊपर 5वां झटका लगता हुआ टीम बारापाड़ा के लिए। धाकटा खांदा टीम यानी कि इस गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, अच्छा अनुभव जो देखा जाए तो एक जमाना काफी अच्छा इस गांव में अच्छा क्रिकेट हमेशा हमने देखा है। बहुत ही अच्छे अच्छे टीमें इस गांव में हमने बहुत सी देखी है, जिसमें रत्नदीप टीम होगी, रत्नदीप 11 धाकटा खांदा, उसके बाद शेर 11 धाकटा खांदा, ऐसी कई टीमें, महेश जैसे बल्लेबाज भी खिलाड़ी भी इसी गांव से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। साथ ही साथ विनोद, ऐसे कई खिलाड़ी, मनोहर मात्रे हमारे जो नगर सेवक, वो भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं और जबरदस्त क्रिकेटर इस गांव में जरूर हमने देखे हैं। और खास तौर पे इस धाकटा खांदा टीम को जिन्होंने मैनेजर के तौर पे प्रशिक्षण दिया है वो हमारे नाना पवार पनवेल के,
वो भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी काफी अच्छा इस टीम को अच्छा खेल करने के लिए अच्छी कोचिंग की है। तो नाना पवार यदि मैच को देख रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। ओके, हवा में है, कैच के नीचे है सुदाम नाइक और इसके साथ विकेट। एक और नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, आनंद माली भी कुछ कम नहीं है, उनका भी अच्छा इस टीम के लिए अच्छी कोचिंग नजर आई है। ऐसे कई सीनियर है, सीनियर का आप यदि कुछ लेते हैं तो आपका जो खेल होता है भर जाता है। सो बिल्कुल उनका भी जिक्र होना बेहद जरूरी है। सो यहाँ से विकेट देखिए, दूसरी अंतिम ओवर में विकेटों के ऊपर विकेटें गिरती चली जा रही है। 2 गेंदों में 2 विकेट आई हैं। 41 3 ओवर में थे। चौथी ओवर की जैसी शुरुआत हुई विजय नाइक की, वहां पर उन्होंने 2 में 2 विकेट हासिल किए। चलिए, जय वागेश्वर किरवली टीम के कैप्टन और परेश 11 मोहल्ला पनवेल टीम के कैप्टन को अनुरोध है कि आइए। आज 2 अर्धशतक हमने देखे, एक तो मंगेश गायकर का और एक ही मैच में 2 अर्धशतक जवाब में दिया ताहिर पटेल ने। ताहिर आए हैं यहाँ पर, ताहिर आपका भी स्वागत है। उन्होंने बताया ताहिर ने कि यदि ये टारगेट यदि 70-75 के करीब होता तो जरूर 80 भी होता तो भी जरूर हमारी कोशिश होती, लेकिन टारगेट बड़ा था, बड़ा होने दो। लेकिन ताहिर यदि आपकी शुरुआत होती ना पहले ओवर में तो शायद ये बन सकता था। तो देखना यहां से बाएं हाथ का ये खिलाड़ी है इस समय तुषार 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 पाटिल। एक तुषार पाटिल यहाँ पर हमारे जो सबसे कम आयु के नगर सेवक जिन्हें भाग्य मिला है, पनवेल महानगर पालिका के नगर सेवक तुषार परशुराम पाटिल, जिन्हें हमने मैदान के अंदर खेलते हुए देखा। हाँ, बारापाड़ा के हमारे समाज सेवक नौमान दाकवे, आइए सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ बाबा भी यहाँ पर हैं, जो भी काफी अच्छा सपोर्ट उनका का भी स्वागत। आतिक दलवी हमारे, वो भी लाइव देख रहे हैं। आतिक आए नहीं, हमेशा आते हैं, शायद लाइव के माध्यम से एंजॉय करें। लेकिन इस वक्त वाइड गेंद, अतिरिक्त रूप में 1 रन की बढ़ोतरी। प्रमोशन पाटिल निश्चित थोड़े से टेंशन में, कोई बात नहीं है, होता रहता है, क्रिकेट इसी का तो नाम है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा जायजा किया था, दर्शकों से अनुमान लगाया था, तो प्रेडिक्शन जो किया था दर्शकों ने आज बताया था, आपके ऊपर ज्यादा उंगलियां उठी थी कि शायद आज एससीसी रोंजन टीम कुछ कर सकती है। लेकिन होता है क्रिकेट है, क्योंकि बहुत दर्शकों ने आज बताया था हमें, मैंने पूछा भी था, तो एससीसी रोंजन टीम के ऊपर ज्यादा उठ गए थे। लेकिन होता है क्रिकेट, इसी का तो नाम है, कब कहाँ बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगा। शुरुआत में उनकी पारी सिमट गई थी, लेकिन बाद में जो बल्लेबाजों ने पारी टारगेट काफी अच्छा दिया था मेरे हिसाब से। लेकिन आज पनवेल मोहल्ला की अच्छी बल्लेबाजी नजर आई, क्योंकि ये जो नाइट है ना प्रमोद शेठ, ये नाइट हर एक को जी जान लगाकर खेलता है। हर खिलाड़ी मैदान के अंदर आता है वो एनर्जी लेकर आता है कि कैसे भी करके ये जीत हमें मिलनी चाहिए। सो वही होता है। सो 4 ओवर का खेल इस समय समाप्त हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल है 43 रन, 44 का लक्ष्य है। तो 44 का पीछा यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा देखना है। अफान मुल्ला जिन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन सिद्धेश कावन का 21 का योगदान 8 गेंदों में। साबिर दलवी कोई योगदान नहीं था। सुयब दलवी जिन्होंने 6 रन न बनाए, 1 छक्का दागा था। रियान दलवी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 0 का योगदान। लेकिन शारिक दलवी ने 6 में 12 का योगदान दिया। बाद में राज कावन 0, लेकिन तुषार पाटिल 1 रन 2 गेंदों में। तो यहाँ पर ये 4 ओवर का विश्लेषण। गेंदबाजी में सौरभ भगत जिन्होंने 1 ओवर फेंका, 2 विकेट लेकर 7 रन दिए। सुदाम नाइक जिन्होंने 1 विकेट लेकर 17 रन खर्च किए। सुनील नाइक जिन्होंने 16 रन
देकर कोई सफलता नहीं, लेकिन विजय नाइक का अच्छा स्पेल नजर आया जिन्होंने 2 रन देकर 2 सफलता, जबरदस्त स्पेल था। 24 गेंदों में अब 44 का लक्ष्य है आने वाले, लेकिन चलेंगे टॉस बॉक्स की तरफ। हेलो, यस, टॉस की तरफ हम चलेंगे। सुफियान आइए, सुफियान आइए आइए। सर सुफियान ने क्या बल्लेबाजी की आज? एक हमारे सुफियान पनवेल के कैप्टन आए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जय वागेश्वर के कैप्टन किरवली के मंगेश हैं। चारों स्टेल कॉल, यस मंगेश, डिसीजन यस, ओके। चलिए मैच का आगाज करते हैं। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट, जरूर अच्छा मैच होगा। पनवेल बनाम किरवली, बिग फाइट है। सुफियान भाई की क्या बढ़िया बल्लेबाजी नजर आई। शेर घायल है इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हटा, शिकार करना छोड़ दिया। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की। तो 7864 माजिद भाई दलवी, इनका भी आगमन हो चुका है। माजिद भाई आपका भी स्वागत करेंगे और चलेंगे मैदान की तरफ। धन्यवाद संदीप पाटिल सर। जहां पर सुनील नाइक का ये एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं गेंदबाजी का, जहां तक पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए, फिर विजय नाइक ने शुरुआत काफी जबरदस्त दी थी, विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई उन्होंने, और उसके बाद उनके ऊपर भी कड़क प्रहार किए। सुदाम नाइक को 2 छक्के लगे, सुनील नाइक ने मार खाई, उसके बाद विजय नाइक ने भी जबरदस्त कमबैक किया है। 2 रन देकर 2 विकेट इनके नाम पर। तो हर विकेट के लिए गेंदबाज के लिए सुवर्ण मौका है, यानी कि लगातार अगर हर गेंद के ऊपर विकेट लेते तो उनके लिए टोटल 200 रुपए का इनाम। AK47 ग्रुप इनके ओर से ये सुवर्ण मौका होगा। तो हमारे हसनैन दाखवे क्वालिटी, इनका भी आगमन हो चुका है, आपका भी स्वागत। बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमेशा जो YouTube के जरिए उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। हसनैन भाई आपका स्वागत करेंगे और चलेंगे मैदान की तरफ। लक्ष्य 44 का, उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके। सुदाम नाइक और उनका साथ देंगे जितेंद्र घरत। 2 सलामी ओपनर्स प्रति ओवर, यहाँ पर 11 रन बनाने। हमारी दुनिया अलग है साहब, यहाँ सिक्का नहीं, यहाँ नाम चलता है। नाम से बड़ा काम और काम से बड़ा नाम। बोलो तैयार। पहली गेंद हाफ टैकर की जरूरत थी, ऑन साइड में मोड़ा है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसी 1 रनों की मदद से खाता खुल चुका है विघ्नेश एंटरप्राइजेस प्रिंस 11 धाकटाकांदा टीम का। दोनों भी ताकतवर टीम है। एक कर्नाला विभाग की टीम है, यानी कि जो कर्नाला के कर्नाला किले के निसर्ग के सानिध्य में बसा हुआ एक गांव है, और एक तरफ हमारे कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी की एक टीम है, यानी कि धाकटाकांदा, और उनके खिलाफ खेल रही है आयशा 11 बारापाड़ा। सिंगल के साथ अपना खाता खोला, अब छोर बदला, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे, जहां तक ताकतवर शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र तैयार, बॉलर पहले दूसरी गेंद लेकर, और इस बार मिस टाइमिंग है, हवा में गेंद खुद अपने फॉलो थ्रू में कॉट एंड बॉल की चांस मिली, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट जाएगा मैदान से बाहर। हर विकेट के लिए AK47 ग्रुप इनके ओर से 200 का इनाम है, और पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट सफलता दिलाई आसान नहीं है। इस वक्त ड्यू फैक्टर भी रोल करेगी, जैसे जैसे गेंद जब पूरी तरीके से अलोंग द कारपेट जाएगी, वहां से गेंद आप देख सकते हैं गीली ज्यादा होकर जाएगी। और ये लीजिए, जहां पर ठंड के मौसम में ये विकेट मिलती हुई, और आखिरकार ये पहला करारा छटका प्रिंस 11 विघ्नेश एंटरप्राइजेस धाकटाकांदा टीम को। चल नए बैटर तुरंत तैयार रहिए, जो भी कोई बल्लेबाज अगर आउट होता है तो नेक्स्ट बैट्समैन को तुरंत तैयार रहना है। शेर एक शिकार करने का सपना नहीं देखता, वो शिकार जरूर करता है,
लेकिन यहाँ पर देखेंगे विकेट मैदान से बाहर। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि राज गावन लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज है, वक्त आने पर स्लोवर गेंदे भी डालते और पढ़ लेते पूरी तरीके से बल्लेबाज को। और इसी के साथ ये पहला विकेट इनके नाम पर नजर आता हुआ। मैच अच्छा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। दोनों भी ताकतवर टीम है। तलोजा ट्रॉफी सेटू 11 तलोजा ट्रॉफी को उठाना चाहते, अपने घर पर लेकर जाना चाहते हैं। आज एक टीम हमें जरूर मिलेगी और कल मात्र तलोजा प्रीमियर लीग का धमाका, बम्पर धमाका हमें यहाँ पर नजर आएगा। बड़े बड़े टाइगर कल खेलते हुए नजर आएंगे। ताहिर पटेल को देख सकते हैं दोस्तों, एंड्रू फ्लिंटॉफ पिछले कुछ सालों से अपने टीम के लिए काफी जबरदस्त योगदान उन्होंने दिया है, लेकिन आज भी वही चमकम वही दमकम देखने को मिला। और लवली डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे विकेट कीपर साबिर भाई, ताकि उनको सुदाम की विकेट चाहिए रनआउट के तौर पर। डॉट बॉल के एक और समाप्ति, रन नहीं बना है, स्कोर कार्ड का सिर्फ एक ही बना है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले के ओवर में अगर रन नहीं बनेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कठिनाइयां जरूर निर्माण होगी और इन कठिनाइयों से भागना थोड़ा सा भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अच्छी लाइन लेंथ एक्यूरेसी परफेक्ट नजर आती हुई, कोई भी खराब गेंद नहीं फेंक रहे जिसके चलते अपने टीम के लिए पूरी तरीके से मुश्किलें पैदा हो सके। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में, मौका बनेगा लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जबरदस्त छक्का में देखने को मिला और इसी 6 रनों की मदद से साथी बल्लेबाज आप देख सकते हैं साहिल पाटिल के बल्ले से ये धमाकेदार छक्का। प्रति ओवर 11 चाहिए और वही शुरुआत देते हुए अपने टीम के लिए इस वक्त देख सकते हैं बल्लेबाज दबाव था, आते यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक धागा उन्होंने और क्या शानदार यहाँ पर शुरुआत देते हुए। नीलू भाई पाटिल खारगर, नितेश भाई इनके बंधु, हमारे परम मित्र कॉलेज के नीलेश भाई आपका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। और ये भी इनसाइड आउट मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद, जैसे छक्का आया तुरंत जवाब दिया और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। महत्वपूर्ण एक और छक्का, ऐसा ही कुछ मैदान में नजर आ रहा है साथ बाबा, एक तेरी तो दूसरी मेरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर खिलाड़ी थे, जुएब के द्वारा ये कैच पकड़ा और इसी के साथ विकेट जाएगा दूसरा मैदान से बाहर। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, हालांकि रन बने टोटल 7, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चलिए विघ्नेश एंटरप्राइजेस प्रिंस 11 धक्का टीम आपका तुरंत खिलाड़ी तैयार रखिए, जो भी कोई बल्लेबाज आउट होता है तो तुरंत आपका बल्लेबाज रेडी रहना बहुत जरूरी होता है। हमारा अंदाजा कोई ना लगाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाजा तो बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। तूफान आएगा इस मैच में, दोनों भी टीमें जी जान से लड़ रही है, हार मानने को तैयार नहीं है। मैच काफी तगड़ी होगी, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन उस मैच तगड़ी करने के लिए आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देना भी पड़ेगा। नए बल्लेबाजी के लिए आते हुए गुरुनाथ नाइक, सुदाम नाइक, गुरुनाथ नाइक, साथ ही साथ विजय नाइक, सुनील नाइक, ये ताकतवर चारों के चारों है। और अजय नाइक, ये पांचों के पांचों पांडव काफी खतरनाक है, जब जम जाए तो निश्चित तौर पर सामने वाली टीम को कई कठिन परिस्थिति निर्माण करते, लेकिन फिलहाल हालात थोड़े से खराब है। बल्लेबाजी करने वाली विघ्नेश एंटरप्राइजेस 11 दाग टकांदा के मैच काफी रोमांचक मोड पर चलता हुआ, पावर प्ले में एक बल्लेबाज की तो दूसरी गेंदबाज की यही परिस्थिति नजर आती हुई। लीडिंग एज, हवा में मौका बनेगा, शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में एक और बड़ा विकेट। क्या बढ़िया कैच पकड़ा है वहां पर खिलाड़ी थे शारिक दलवी, इनके द्वारा ये कैच पकड़ा गया। वैसे शारिक एक तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, वक्त आने पर बल्लेबाजी भी करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी भी वो याद है जब उनकी नाइट टूर्नामेंट थी, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। 7वां गेंदबाज बना यहाँ पर कि जिन्होंने एक ओवर में 3 विकेट लेने का कारनामा किया है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 7, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदें और 18 गेंदों में चाहिए 37 रनों की जरूरत। देखिए मचिंद्र पाटिल से संदीप पाटिल सर, प्रति ओवर 11 चाहिए थे, आप यहाँ पर प्रति ओवर मैं कहूंगा कम से कम यहाँ पर 12 तो चाहिए। एक रन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं संदीप पाटिल सर, 1 मार्क्स परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होता है, राजकीय क्षेत्र में 1 वोट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे एक पानी की बूंद भी जिंदगी संवरने के लिए काफी महत्व मानी जाती है। वैसे क्रिकेट में हर एक रन वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैच बदलेगा या फिर मैच के हालात कैसे रहेंगे ये तो समय ही बता पाएगा, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। बॉलिंग में परिवर्तन, दुर्वाले चोर से नए गेंदबाज आप देख सकते हैं, हसनैन नाकवी, इनका भी आगमन हो चुका है। तुषार पाटिल, एक और लेफ्टी गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाना जाता है। क्या यहाँ पर हार भी होने देंगे बल्लेबाज सुदाम, जिस सुदाम के ऊपर कई सारे अपेक्षा है, वही सुदाम को अपने बल्ले का जौहर दिखाना पड़ेगा। दबाव परिस्थिति जरूर है। बॉलिंग में परिवर्तन, तुषार पहली गेंद लेकर,
और रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास किया था, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। डॉट बॉल की समाप्ति। एक डॉट बॉल के लिए तालियां गूंज रही है आयशा 11 बारापाड़ा टीम के समर्थकों की ओर से, और एक यहाँ पर चौके छक्कों के लिए धाकटाकांदा टीम के समर्थकों की ओर से भी तालियों की गूंज पाया कर रही है। इतनी रात्रि में लगभग 12:45 बजे का समय यहाँ से ठीक चल रहा है, और इतने रात्रि में भी तमाम दर्शक मैच का आनंद लेते हुए शॉट फंसाए। मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद है, एक बड़ा तगड़ा झटका, कमाल का ये विकेट। तुषार के लिए हर विकेट के लिए 500 का इनाम, ये विकेट के लिए 500 का इनाम है। क्या बढ़िया यहाँ पर जो भी इनाम पुकारा गया है वो उनके समर्थकों के पास, उनके 12वें खिलाड़ी के पास जमा है। और चलिए क्या जबरदस्त यहाँ पर कैच पकड़ा, और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर सुदाम नाइक, जिसके ऊपर बहुत सारी अपेक्षा थी। क्या यही टीम है जिन्होंने बामन डोंगरी के टूर्नामेंट में यानी कि संजय शेठ ठाकुर, स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक में गोरसे टीम को फाइनल में परास्त किया था? क्या यही टीम है जिन्होंने बड़े बड़े टीमों को शिकस्त दी है? आज उसी टीम के खिलाफ आयशा 11 बारापाड़ा टीम दमदार परफॉर्मेंस दे रही है। आने वाले गेंदबाज शारिक होंगे, आमाश होंगे, उनके ऊपर भी कई सारा दबाव होगा, और उस दबाव से हटकर उन्हें गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है जो आखिरकार साथ दे प्रिंस 11 विघ्नेश एंटरप्राइजेस धाकटाकांदा टीम का, क्योंकि पूरी तरीके से टीम अब संकट में फंसी हुई है। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब दे रही है। देखिए बाकी खिलाड़ी साथ दिया ना दे, लेकिन अगर आप अपना खुद का 100% देंगे ना तो आप जीतने से कोई नहीं रोक सकता, वहां पर आपको 100% देना पड़ेगा। शॉट पिच लाइन की बॉल, शॉर्ट स्क्वायर अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला, डीप स्क्वायरिंग में खिलाड़ी आता हुआ उठाएंगे, फील्ड करे, एक से कोई फर्क नहीं गिरेगा, बस चौके छक्के रोकने, यही कुछ यहाँ पर दर्शाते हुए इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 8। 15 गेंदे और 15 गेंदों में चाहिए 36 रनों की आवश्यकता। क्या मैच चल रही है, अभी भी दोनों टीमें जी जान से लड़ रही है, हार नहीं मान रही है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप जब तक हार ना माने तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। बोलो तैयार। शॉट पिच लाइन की बॉल, हवा में लहरती हुई गेंद, शायद मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद के नीचे। अब रात्रि के समय में बॉल ट्रैवल होना थोड़ा सा कठिन है, और इस कैच के लिए साथ बाबा इनकी ओर से बिल्कुल 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। हमारे दिनागमन बारापाड़ा, आपका भी हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा, वो भी मैच का आनंद लेते हुए। लेकिन जिस तरीके से तुषार ने ये जो गेंदबाजी की है, काफी लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक और विकेट, हाथी सेना 8 के ऊपर कमर तोड़िए संदीप पाटिल सर। इस वक्त मैं बात करूंगा धाकटाकांदा 11 टीम की 5 विकेटें मैदान से बाहर लौट चुकी है, लेकिन आप यहां पर नंबर 6 के पोजीशन पर, 7 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए सुनील नाइक आते हुए। नाइक बंधु की बात करेंगे, सुदाम नाइक, गुरुनाथ नाइक, अजय नाइक, ये तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अब जिम्मेदारियां बनेगी सुनील नाइक और सौरभ भगत जो टीम के कप्तान हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करना चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव हासिल होगा। शॉट बड़ा खेला जरूर है, शॉट पाइन लेग के ऊपर से, मच नीडेड बाउंड्री, टप्पा पीछे रखा और जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए विकेट गिर रही थी, और ये लेग छोटी गेंद थी जिसको फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया है सीधा 4 रनों के लिए। टीम की रन संख्या है टोटल 12, अब चाहिए जीतने के लिए 13 गेंदे और 32। टोटल टारगेट 44, 44 रनों का टारगेट है, 13 में चाहिए 32 रनों की आवश्यकता। सौरभ भगत टीम के कप्तान जरूर हैं, पहले ओवर में रन नहीं बने, इस ओवर में अभी तक केवल 5 रन आ चुके हैं, यानी कि 13 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए 32 रनों की आवश्यकता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है कि जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस बार भी लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, फील्डर है मौजूद, एक के साथ ये ओवर की भी समाप्ति होगी। क्या बढ़िया बॉलिंग यहां पर देखने को मिली है। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 13, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर अब 12 गेंदे, और 12 गेंदों में चाहिए 31 पानी। चलिए पानी लेकर जाइए तुरंत मैदान के अंदर। 12वें खिलाड़ी दोनों से गुजारिश करेंगे कि तुरंत आप मैदान के अंदर पानी लेकर जाइए। 12 गेंदे और 31 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। आज एक टीम हमें सुपर 5 में क्वालिफाई होते हुए नजर आएगी, जो नेरे टीम ने इतिहास रचा है सर। इसी मैदान के ऊपर एक 4 व्हीलर अपने घर पर लेकर गई थी, अंगद की इनामपुरी की वो टूर्नामेंट थी, जहां तक नेरे, एकवीरा मानकोली, केडीएच वाग्युलीवाड़ा, इन सभी टीमों ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था।
पिसारवे टीम होगी, इनामपुरी टीम होगी, पेठाली टीम होगी, ये सभी टीमों ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। वो अपने एक ट्रॉफी घर पर लेकर गई, लेकिन सेटू 11 ट्रॉफी तलोजा 2026 की ट्रॉफी आज किसी एक टीम के जरूर घर पर जाएगी, लेकिन वो ट्रॉफी हम देंगे मेगा फाइनल के दिन। लेकिन क्वालिफाई एक तो टीम जरूर क्वालिफाई करी गई। रोहिंजा ने एक टीम क्वालिफाई हो चुकी है, मेरे ख्याल से जो कल दमदार परफॉर्मेंस रहा, नेरी टीम भी क्वालिफाई हो चुकी है। आज एक टीम मिलेगी और उसके बाद जो बची हुई ई लॉर्ड्स की जो टीम है वो हमें 10 तारीख को शायद नजर आएगी। मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। अब इस मैदान के अंदर ऐसा किरदार निभाना पड़ेगा किसी एक बल्लेबाज को कि जहां पर फंसी हुई बाजी को पलटने की क्षमता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 12 गेंदों में चाहिए 31 रनों की आवश्यकता। शेर का शिकार वो नहीं करते जहां पर आपको थोड़ा सा दबाया जाता है, क्योंकि शेर का शिकार नहीं करने के लिए एक बड़ा कलेजा, बड़ा दिल चाहिए और उसमें सांस भी होना बहुत जरूरी है। इस मैदान के अंदर आप किसी एक बल्लेबाज को चलना पड़ेगा, तभी तो ये मैच बनेगा। बोलो तैयार। पहली गेंद के ऊपर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, क्या मौका बनेगा? और ये तीसरे अटेम्प्ट में आखिरकार कैच पकड़ा और विकेट नंबर गिरता हुआ छठा, मैदान से बाहर। सुनील नाइक बैक टू द पवेलियन। सौरभ भगत कप्तान देख रहे वहां पर क्या घटित हो रहा है इस समय। जहां तक खड़े खड़े मारने की कोशिश की थी सुनील नाइक ने, लेकिन सुनील नाइक आउट होने के बाद अब लगातार प्रेशर शायद बनाया जाएगा। नए बैटर अजय मात्रे बल्लेबाजी के लिए आते हुए, क्या सफल होगा? जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनको मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। अपने यहाँ पर पूरी तरीके से बल्लेबाजी का दमखम दिखाना पड़ेगा। ये विकेट लगातार जो आप गिरे हो ना, वो पूरी तरीके से आपको मैच से बाहर भी लेकर जा सकते हैं। 11 में 31 की जरूरत है और इस ओवर में संदीप पाटिल सर कम से कम 15 रन भी बटोरने पड़ेंगे, तभी जाकर ये जो टारगेट है। और दोनों भी टीमें हार के हिसाब से नहीं आई, हर एक टीम जीतना चाहती है, लेकिन एक को परास्त होना है और एक को मात्र यहाँ पर लगातार बने रहना है। तेज हवाओं के बाद भी दिए जलता रहता है, उसी तरह तेरी नजर अगर मंजिल पर है ना, तो निश्चित तौर पर तू भी वो मंजिल को पा सकता है। बैटर नंबर 8 नंबर पर अजय मात्रे, शायद उनके ऊपर अब दारोमदार लेफ्टी बल्लेबाज है, और लेफ्टी बल्लेबाज की चर्चा करेंगे तो वो जरूर ताकतवर होते हैं, और ये ताकतवर बल्लेबाज क्या अपने लय में नजर आएंगे। जड़ में डाला है और सीधा गेंद यॉर्कर, क्या कमाल की गेंदबाजी आयशा 11 पारापाड़ा के रिहान दलवी की ओर से। और इसी के साथ एक और तगड़ा विकेट, 7वां विकेट। मात्र 3 लाइफलाइन इनके सामने बची हुई है। कप्तान नॉन स्ट्राइक एंड पर है सौरभ, देखते रह रहे कि क्या चल रहा है। एक तेरी तो दूसरी मेरी, तू चल मैं आया। अगर ये डीजे होता तो जीतू जरूर बचाता। आजा शाम होने आई और लगातार तू चल मैं आया, लगातार विकेटों का सिलसिले। कप्तान मात्र कमर के ऊपर हाथ देकर सोच रहा है कि ये क्या कर रहे हो। अगर बल्ले पर ठीक नहीं आते डबल सिंगल पर ध्यान केंद्रित कीजिए, लगातार गैप भी मिल सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज करनी चाहिए, क्योंकि एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, उठकर नए रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन अब समय बहुत कम रह चुका है। 10 गेंदें 31 रनों की आवश्यकता है। मुश्किलों भरा सफर इस वक्त विघ्नेश एंटरप्राइजेस प्रिंस 11 धाकटाकांदा ऑन हैट्रिक, विकेट हैट्रिक के कगार पर है। बची हुई 10 गेंदें 31 रनों की जरूरत। जिस टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी, ऐसा लग रहा था दबाव बनाएगी, तो लेग बिफोर द विकेट, पग बाधा, एलबीडब्ल्यू का शिकार बने गेंदबाज। और इसी के साथ यह 8वां विकेट, यानी कि अब केवल 2 ही खिलाड़ी बचे हुए, और ये टूर्नामेंट की तीसरी विकेट हैट्रिक संपादन होती हुई। ऐसा लग रहा था 44 रनों का लक्ष्य आसानी के साथ पीछा करेगी विघ्नेश एंटरप्राइजेस प्रिंस 11 धाकटाकांदा टीम, लेकिन उनके ही खिलाफ आयशा 11 बारापाड़ा टीम के गेंदबाजों ने क्या कसी हुई गेंदबाजी की है। साबिर भाई खुश, उनका खेमा भी पूरी तरीके से खुश। अब यहाँ पर आखिरी 2 खिलाड़ी बचे हुए। दूसरा गेंदबाज बारापाड़ा का बना। इससे पहले आमाश दलवी ने पहले मैच पे विकेट हैट्रिक संपादन की, और इस बार आप देख सकते हैं रियान दलवी, जिनके द्वारा ये विकेट हैट्रिक संपादन हो चुकी है। 9वें नंबर के बल्लेबाज, 9 गेंदें 31 की जरूरत। कप्तान देख रहे कि क्या चल रहा है मैदान के अंदर, उन्हें कब मौका मिलेगा। सौरभ लगातार जिस तरीके से बिना पानी के मछली फड़फड़ती है ना, ठीक उसी तरह वो भी फड़फड़ रहे कि उन्हें कब मौका मिलेगा, उन्हें स्ट्राइक कब मिलेगी, जहां तक उनके ऊपर कई सारी अपेक्षा रहेगी। और बल्ला शायद पहले से ही घुमाया, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति।
आप यहाँ पर चुपचाप खड़े रहने से बजाय और कोई विकल्प नहीं है, यही सोच है वहां पर दिखा रहे कप्तान। कप्तान को आना होगा। बची हुई गेंदें, अब बची हुई टोटल 8, 31 की जरूरत। एक आध छक्का 2 गेंदों में आता है तो फिर सौरभ के ऊपर जो दबाव है वो जरूर कम हो सकता है। बढ़िया बॉलिंग, ये भी बल्ला घुमाया, सिंगल लीजिए। सामने वाले कप्तान जो आपके हैं उन्हें निकाल कर स्ट्राइक पर लाकर आइए, लेकिन चलिए यहाँ पर नहीं कनेक्ट हो रही है गेंदें। बाहर की तरफ निकालने का प्रयास, हल्का सा लेग ब्रेक नजर आता हुआ। 7 गेंदें 31 की जरूरत। बैकआउट की तरफ सौरभ देख रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा विकल्प है वो कहीं आगे पीछे तो नहीं हुआ होगा, जिसके चलते परेशान नहीं लेंगे सिंगल। ये साफ पाया हो रहा है कि अब यहाँ पर बची हुई जो गेंदें, 6 गेंदें और 6 में चाहिए 31। एक बार बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां गेंदबाज के लिए। मेडन ओवर की समाप्ति, इस टूर्नामेंट का तीसरा मेडन ओवर जिन्होंने कोई रन नहीं दिया और टोटल विकेट मिली इस ओवर में 3 विकेट, हैट्रिक प्लस मेडन ओवर। क्या बढ़िया बॉलिंग। जब आपकी हिम्मत टूटने लगे तो याद रखना कि मेहनत के बिना कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता और मंजिल को पाना है तो उसके लिए आपकी ख्वाहिश भी पूरी होनी चाहिए। बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन। 6 गेंदें 31, 5 में 5 छक्के, 1 सिंगल की तलाश है। नेक्स्ट मैच परेश 11 मोहल्ला पनवेल और उनके खिलाफ खेलेगी जय वागेश्वर 11 किरौली। तेजस का बल्ला में देखने को मिलेगा तो एक तरफ नौमान पटेल का बल्ला में देखने को मिलेगा और सुफियान सर भी होंगे वहां पर। सीनियर क्रिकेटर कहते हैं कि शेर बूढ़ा, इसका मतलब यह नहीं कि वो घास खाता है, वो मांस खाता है। आप भी दमखम है उनमें और आज भी क्या दहाड़ है। और 2 कदम जब शेर पीछे हटता है ना तो पूरी ताकत पंजे में समाता है और वही ताकत के साथ शिकार करने के लिए झपटता है। और यही कुछ आज ताहिर पटेल, सुफियान इनके ओर से हमें देखने को मिला है। आखिरी गेंदे 6 चाहिए 31। अगर ये रन 6 होते हैं ना कप्तान की ओर से तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा इनामपुरी के मैदान के ऊपर, जो 6 गेंदों में 31। बोलने के लिए सहज है लेकिन करने के लिए बहुत कठिन जाने जाते हैं। पहली गेंद बैक टू द बॉलर, लगभग मैच खुली कर दिया वहां पर आमाश ने, यानी कि डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। 2 विकेट बचे हुए और सिर्फ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शायद अब एक तरफा ये मैच चलता हुआ। धक्का कंधा इस स्लॉट्स की निश्चित तौर पर ताकतवर टीम मानी जाती थी। लेट एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली उन्हें। संदीप पाटिल सर उनको एक कॉल किया उन्होंने, सर हमें एंट्री चाहिए, और उन्हें एंट्री मिली वाइल्ड कार्ड के तौर पर। अच्छा परफॉर्मेंस पहले राउंड में दिखाया उन्होंने, लेकिन सेकंड राउंड में मात्र उनकी जो हुई गलतियां, लगातार विकेट गिरना, ये कठिन बना उनके लिए और शायद कहीं ना कहीं मैच से हाथ न धोना पड़े। हवा में गेंद जरूर, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। ओ कैच ड्रॉप, शारिक भाई थे वहां पर मौजूद, माफ कीजिएगा, डीप स्क्वायर लेग में ये कैच था, लेकिन वो कैच पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुका है। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। 4 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच में दोनों भी टीमें तैयार रही है। परेश 11 मोहल्ला पनवेल और उनके खिलाफ जय बागेश्वर किरौली। टॉस विनिंग कैप्टन जो भी निर्णय है वो निर्णय लेकर जैसे ही ये मैच समाप्त होगी आप मैदान के अंदर जाइए। संदीप सर कल के हिसाब से आज हम जल्दी चल रहे, जरा स्पीड अप है। सभी टीमों ने काफी जबरदस्त योगदान दिया, समय का अच्छी तरीके से पालन भी कर रही है। आमाश भाई तैयार होते हुए, और इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से गेंद को पंच किया। मिड विकेट का खिलाड़ी आता हुआ उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक से यहाँ पर कोई फर्क नहीं गिरेगा और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 15। 3 गेंदें और 3 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। काफी बड़ा लक्ष्य, काफी बड़ा लक्ष्य। लक्ष्य नहीं होता तो क्या मजा है जीने में, यही बात होनी चाहिए हरदम तेरे सीने में। ये बात सीने में अगर लेकर उतरते लक्ष्य को पाने के लिए तो शायद आपका 10 कदम देखने को मिल सकता, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और नसीब झुकता हुआ, लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे कि कितने रनों से हारना चाहेंगे। ये तो छक्का मिला है, आप 2 गेंदें और 2 गेंदों में चाहिए 23 रनों की आवश्यकता। कप्तान लड़ रहे आखिर के क्षणों तक, लेकिन जो साथ होना चाहिए था वो किसी भी खिलाड़ी का मिला नहीं और जिसके चलते थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई विघ्नेश एंटरप्राइजेस 11 प्रिंस धक्का कांदा। 2 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। आमाश के ऊपर प्रहार। 15 रहते तो कुछ देखा जा सकता, 16 होता तो कुछ देखा जा सकता, लेकिन बहुत सारे 31 रन चाहिए थे। 6 गेंदों में एक और बड़ा शॉट। ये कैप्टन है, मैंने पहले भी कहा था, ये मछली की तरह फड़फड़ रहा था स्ट्राइक लेने के लिए, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। ये अगर उनकी सुनती ना, किसी ने सिंगल निकालकर उनको मौका देते ना, उनके 2 छक्के आप काम आते। 1 में चाहिए 17। सोचो ये गेंद के ऊपर भी छक्का आएगा तो 11 रन से हारेगी तो कितना दर्द होगा उनके सीने में, क्योंकि जब करीब क्लोज रनों से हारते हैं ना तो बहुत कुछ सवाल पूछे जाते हैं मैच समाप्त होने के बाद कि कहां गलतियां हुई। 14 गेंदें डॉट के लिए। ओ स्लोवर 1 गेंद। चलिए इसी के साथ मैच हुआ फिनिश।
दो मुकाबले जीतकर आयशा 11 बारापाड़ा पहुंची है आज के रात्रि के आखिरी राउंड में, यानी कि वो मैच होगा ट्रॉफी तक जाने के लिए। लेकिन सौरभ भगत दमदार बल्लेबाजी किया, आपने साथ नहीं मिला और ये मैच मात्र आपको गंवाना पड़ा। हार्ड लक, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और मैन ऑफ द मैच का हीरो कांग्रेचुलेशंस टीम बारापाड़ा, रिहान दलवी, विकेट हैट्रिक प्लस मेडन ओव्हर, टर्निंग पॉइंट, टर्बोनेटर गेंदबाज। आइए रिहान, आणि जेवढे जेवढे पारितोषिक लावले ते आता चला या। तो रियान आइए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। तो रियान दलवी रहे इस मैच के हीरो।